हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए, घर पे अभी किचन पे मैं जस्ट थी और अभी बाहर आई हूँ क्योंकि घर पे माड़ और वो सब बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो इसको मैं डाल दूँगी यहीं पे, क्योंकि हम लोग की गाय सॉरी जो बैल आती है ना, वो बहुत मतलब अभी गर्मी के टाइम हो रहा है ना, वो सब बहुत भूखे रहते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे हम लोग रख देते हैं माड़ भात, जो भी मतलब थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, बासी हो जाता है, वही सब। और उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन पे। और यहाँ पे देखिए, आज अभी लाइट यहाँ पे नहीं जल रहा है, लाइट मुझे जलाना है क्योंकि फ्रीज सही करने के बाद हम लोग बोर्ड जो है हम लोग का किचन का, वो भी सही करा लिए थे। क्योंकि आप सभी को तो पता है, जब भी किचन पे हम लोग कुछ बनाते थे तो अगर इंडक्शन हम लोग लगाते थे इस वाले किचन के बोर्ड पे तो लाइट नहीं जल पाता था। तो इसी वजह से हम लोग सही करा लिए थे। जो भैया बुलाए थे ना हम लोग किचन मतलब लाइट सही करवाने के लिए, तो उन्हीं से ही हम लोग सही करवाए हैं। क्योंकि कोई और नहीं आता है। लाइट की प्रॉब्लम जब होती है, सही करना रहता है ना, तो कोई किसी को भी बुलाते हैं, नहीं आते हैं, बहुत मुश्किल से मतलब आते हैं। इसीलिए ना जो भैया आए थे आप सब तो देख ही चुके हैं, उन्हीं से ही हम लोग ज़्यादातर करवाते हैं, लाइट पूरा सही करवाते हैं। थोड़ा सा भी ख़राब होता है तो, और उनको जब भी हम लोग बुलाते हैं, जब भी पापा बुलाते हैं, वो मना नहीं करते हैं, आ जाते हैं। हाँ, उनका अगर काम हो, बिज़ी हो वो, तो ही वो नहीं आ पाते हैं, नहीं तो जब भी बुलाने से वो आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, चोट लगा था मेरे नी पे, तो उसी की वजह से मैं सही से बैठ भी नहीं पाती हूँ। थोड़ा सा दर्द होता है नी पे, क्योंकि छिल गया है ना, तो इसी वजह से दर्द होता है। तो इसी तरह थोड़ा करके पैर लंबा करके फिर बैठती हूँ, तो थोड़ा सही लगता है। इसी तरह करके आप लोग पिछले वाले ब्लॉग पे भी कहीं भी क्लिप पे देखे ही होंगे, इस तरह से बैठती हूँ मैं। तो फ़िलहाल के लिए तो इस तरह कोई माइंड मत करिएगा प्लीज़। तो इसी तरह बैठ रही हूँ बस इसीलिए। और अभी जस्ट वो जो मेरा चोट लगा है वो सही हो जाएगा तो मैं ऐसा जो आदत हो गया है ना, थोड़ा सा पैर लंबा करके बैठने का, उस तरह नहीं करूँगी। तो अभी मैं क्लास करके आ गई थी 10 बजे, और अभी 10 बजे के बाद खाना एक बार बन चुका था। ये हम लोग दोपहर के लिए बना रहे थे, 2 या ढाई बजे जब खाना खाते हैं उसी के लिए। तो आने के बाद मैं ही घर का खाना वगैरह सब बनाती हूँ, सुबह मम्मी बनाती हैं। तो अभी मैं कुंदरू बना रही थी और फिर साइकिल मुझे लेने जाना था, तो भाभी को बोली थी कि आप बना दीजिए करके। साइकिल बनवाने के लिए पापा दिए थे, तो साइकिल बन गया है। फ़ोन किया था लेके आने के लिए, तो वही मैं जा रही हूँ। जीजू चले जाते, लेकिन इधर उधर बहुत हो गए हैं, तो मैं बोली कि मैं खुद ही लेके आ जा रही हूँ ऐसे बोल के। तो अभी मैं जा रही हूँ, दिखाऊंगी कहाँ सही करते हैं साइकिल वगैरह। थोड़ा सा दूर है उधर, बस स्टेशन जो है वही वहाँ तक। चलिए मैं जाती हूँ, फिर दिखाऊंगी। तो ये मैं पहुंच गई हूँ हम लोग का छौक जो बोलते हैं, वही बस स्टेशन। जो मेन रोड है हम लोग के गांव का वही है। और यहाँ पे मतलब दुकान वगैरह है, तो इसी दुकान पे हम लोग दिए थे। और इसको फिटर दुकान बोलते हैं, जो साइकिल वगैरह सही, बाइक थोड़ा बहुत सही करवाते हैं, ये वही वाला दुकान है। तो इनको दिए थे हम लोग के साइड के ही रहते हैं ये सब, मतलब हम लोग के साइड घर उनका है। तो उनको दिए थे ये सही करवाने के लिए। और आप सभी को तो पता है कितना मतलब टायर भी ख़राब था, ब्रेक भी ख़राब था, और ये जो हैंडल जो है वो भी ख़राब था। तो सब सही करा दिए थे। और एक ट्यूब भी लगा दिए थे। ट्यूब पापा लेके आए थे, लेकिन टायर नहीं लेके आए थे, वही दिखाई थी मैं आप सभी को। तो वही सब यहाँ पे सही करा दिए थे। और कितना पैसा हुआ था मैं वही पूछी थी। और फिर ना पंप जो है हवा भर दिए थे उस पे, क्योंकि नया वाला टायर था। आगे वाले पे और पीछे वाले पे एक ही ब्रेक चल रहा है, पीछे वाले ब्रेक का ना थोड़ा सा नहीं चल रहा है। मतलब आगे वाला तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं है, पीछे वाला थोड़ा सा चल रहा था। क्योंकि पापा जो ब्रेक लेके आए थे वो ना बोल रहा था कि सही से नहीं लगेगा, मैं अपना लगा दिया हूँ, लेकिन फिर भी ये ब्रेक जो है बहुत स्लो है, तो तुम ध्यान से साइकिल चलाना, ऐसे करके बोल रहा था। और हवा जो है वो टायर में भर दिया था। और बस उसके बाद अभी मैं ले जाऊंगी, अभी मुझे आसान हो जाएगा जाने के लिए क्लास। कहाँ डमा केंटा इता मोटर साइकिल चले जानबो गए, चले जानबो के
चले जानबू के गो हाँ ओए तुम मक्के में साइकिल घिने दबू तुई चला बोल घिने दबू तू चौकी पारबू खाल चढ़ी नहीं पारूगो तुई। तो अनीसा बोल रही थी कि किसका साइकिल है, मैं चलाऊंगी ऐसे करके। तो मैं बोली कि तुम छोटी हो, चढ़ नहीं पाओगी साइकिल के ऊपर, और तुम साइकिल मुझे ख़रीद के दोगे। वो बोल रही थी मैं आपको ख़रीद के दूंगी ऐसे करके। तो वही सब पूछ रही थी उससे। उसकी बातें जो है वो अभी छोटी है ना, उसकी बातें ना, उसका मतलब मुंह जो है थोड़ा सा चिपकता है, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा ना ततला के, हम लोग अपने लैंग्वेज में ततला की बात करती है बोलते हैं, उसी तरह ही बात करती है। और छोटे वाले बच्चे के ना मतलब बात करने से उनके वॉइस जो है वो सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये दोपहर का टाइम हो रहा था, साइकिल में लेके आ गई थी। और जब चाहत आ गई थी ट्यूशन के लिए ना, तो तभी मैं साइकिल लेने के लिए चली गई थी। लेकिन उसको वर्क दे के गई थी, उसको जो भी करना था वो बता के गई थी। और उसके बाद अभी यहाँ पे अनीसा आ गई है। ये सारा मेरा सिलाई का सामान एक एक करके पूरा निकाली है। यहाँ पे कॉपी निकाल रही है, पेन निकाल रही है, इधर उधर ABCD लिखो बोल रही हूँ, तो पता नहीं क्या क्या कर रही है यहाँ पे। और यहाँ पे चाहत को ना खुद पढ़ रही है ना चाहत को पढ़ने दे रही है। लेकिन मैं फिर भी उसको मतलब डिस्टर्ब मत करो, तुम अपना जो है करना है तुम करो, लेकिन इधर उधर डिस्टर्ब मत करो उसको, ऐसे बोली थी। तो फिर उसको लिखने के लिए छोड़ दी थी, अपना जो है जो भी काम है वो खुद ही कर ली थी। उसका कॉपी जो है वो ले लेती है, पेन जो है वो ले लेती है, पेंसिल ले लेती है, तो सब पूरा पता नहीं क्या क्या करती रहती है। और मेरा पूरा सिलाई का कैंची, टैब वगैरह जो फीता होता है ना वही, और मेरा कॉपी सब पूरा यहाँ पे निकाल के एक एक करके देख रही है। और बोल रही है मौसी मुझे भी ये खरीद के देना, मुझे भी ये करना है, मुझे भी वो करना है। इतना बात जानती है ना, इतना मतलब पूरा बहुत सारी बातें पूरा उसके मुंह से निकलता है बहुत। आप लोग देखेंगे ना, मतलब कभी मैं बात कराऊंगी किसी दिन, तो वो इतनी बात बोलती है, इतनी बात की मतलब इतनी छोटी है और इतनी सारी बातें उसके मुंह से। कोई गलत बात तो नहीं बोलती है, लेकिन बहुत बात बोलती है, जैसे कि बाप रे ऐसे बोलेंगे आप लोग। और बाबू को भी मैं लेके आ गई थी, कोई फ्री नहीं था, तो इसी वजह से बाबू को मैं वहाँ पर पकड़ी हुई थी। और अभी ये इवनिंग का टाइम हो रहा था, करीब 6 भी नहीं बजा था। और पापा बहुत मतलब जल्दी जल्दी खाना बनाओ, जल्दी जल्दी खाना बनाओ बोल रहे थे, क्योंकि पैकिंग हम लोग को लेके जाना है। दीदी जो है रोटी, मैं आने के बाद, क्लास से आने के बाद ना मतलब सो जाती हूँ थोड़ी देर, और फिर ट्यूशन ख़त्म होने के बाद बाद में 5 बजे के आसपास खाना खाती हूँ। खाना खाने के बाद यहाँ पे दीदी मतलब मैं रोटी जो है बेलने के लिए यहाँ पे आटा गूंद के रख दी थी, और दीदी रोटी बना के सेक दी है। और फिर उसके बाद अंडा जो है वो भुजिया बना रही है, क्योंकि आलू भुजिया बनाना था लेकिन आलू तो ख़त्म हो गया था। तो पापा बोल रहे थे पापा को पैकिंग लेके जाना है। मेरी दीदी जो है उनके फादर इन लॉ जा रहे हैं कहीं, तो उनके लिए ही पैकिंग लेके जाना है, तो इसीलिए कुछ और तो नहीं था। तो दीदी बोली कि अंडा की भुजिया जो है वो बना देते हैं, और रोटी में थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, सूखी वाली पराठा जो होता है ना वही बना देंगे तो खा लेते हैं बोल के। क्योंकि दीदी के फादर इन लॉ हैं हमेशा, तो उनको भी पता है ना कि वो क्या खाते हैं क्या नहीं। तो इसीलिए दीदी इस तरह से ही बोल रही थी, आलू की भुजिया बनाएंगे आलू भून के, लेकिन आलू नहीं था तो इस तरह हम लोग बना दिए थे। और फिर पापा लेके उनको दे दिए थे, पापा और जीजू दोनों लोग गए थे स्टेशन पे, तो उनको दे दिए थे। यहाँ पे देखिए अभी दोबारा मैं रोटी जो है वो कर ली हूँ सेक के, फिर वो भी बना दी थी दीदी। उसके बाद यहाँ पे सबका काम ख़त्म हो गया था, रात का खाना जो है अभी मैं बना रही हूँ, क्योंकि दाल बन चुका है अभी, बस मुझे ये जो बड़ी है उड़द दाल की बड़ी वही अभी बनाना है, क्योंकि सब्जी तो कुछ था नहीं। और अभी जो टाइम गर्मी के टाइम हो गए हैं ना, तो अभी कुछ भी सब्जी नहीं मिलते हैं, और जो भी मिलता है मतलब थोड़ा सा सही नहीं होता है। जैसे कि हम लोग कुछ भी लगाते हैं बागान में, तो पहले पहले अच्छा लगता है, और फिर 2-3 बार 5 बार ऐसे खाओ तो फिर बाद में वो सब्जी भी थोड़ा सा अलग हो जाता है, जैसे ख़त्म होने वाला होता है ना, किसी में कीड़े हो जाते हैं ऐसे सब, तो इसीलिए।
तो यहाँ पे देखिए रात का भी टाइम हो रहा था और कुछ बनाने के लिए भूली भी नहीं थी, तो मैं मतलब ये बड़ी का जो दाल तो बन चुका था, बड़ी की ग्रेवी नहीं बनाऊंगी आज, सूखी वाली ही बनाऊंगी। क्योंकि आप लोग को तो पता ही है, पहले वाले ब्लॉग अगर देखते होंगे तो हम लोग जब भी रात को खाना बनाते हैं तो ग्रेवी वाला बनाते हैं, अगर दाल नहीं बनता है तो। और अगर दाल बना हुआ होता है तो हम लोग सूखी वाली सब्जी बनाते हैं, या फिर भूंज के या ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए टमाटर, प्याज और लहसुन वगैरह सारा मैंने भून के टमाटर डाल दिया था, और उसके बाद टमाटर अच्छे से पकाना है अभी। तो मसाला भी मैं इस पर डाल दे रही हूँ, तेलुगु मसाला जो बोलते हैं, पापा लेके आते हैं वही, और थोड़ा सा जीरा पाउडर जो कि मैंने जीरा को भून के पेस्ट कर लिया था। और फिर उसके बाद धनिया पाउडर थोड़ा सा, बस उतना ही, और हल्दी। और हम लोग कुछ भी नहीं डालते हैं, इतना तो बहुत ही है मसाले में। तो यहाँ पे देखिए टमाटर जो है वो अच्छे से पक चुका है मसाले के साथ, और ऑयल भी छोड़ने लगा है। तो मैंने जो है बड़ी डाल दिया है। बड़ी को मैं भून ली थी पहले ऑयल से भूनने के बाद ये अच्छा लगता है, पूरा कुरकुरा हो जाता है। तो और अभी इसको थोड़ी देर अच्छे से मिलाना है, और उसके बाद यहाँ पे पानी में डाल दूँगी हल्का सा, और बस इसको अच्छे से मिला लूँगी और ढक दूँगी। इसको पानी इसलिए मैं डाल रही हूँ, ग्रेवी मुझे नहीं बनाना है, बस इसको पकाना है मुझे। कि जब पूरा पक जाएगा तो पानी जो है ये सोख लेगा और बहुत अच्छे से बन जाएगा, दिखाऊंगी मैं आप सभी को। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पकने लगा है, अभी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी नहीं हुई है, गाढ़ी हो जाएगी थोड़ी देर बाद। तो इस तरह से देखिए, ये वाली रेसिपी जो हम लोग की उड़द दाल बनाने वाली रेसिपी, अगर आप लोग को पता नहीं है तो मैं एक ब्लॉग बनाई हूँ उसका, तो उसका ब्लॉग का वीडियो जो है मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो बस सब्ज़ी जो है मेरा बन चुका है, और बस आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोग ये उड़द दाल की जो ब्लॉग है वो उड़द दाल की बड़ी बनाने वाले ब्लॉग आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर, किस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।